तो यही प्रॉब्लम की जड़ है तुम्हारी, हैं? तुम और तुम्हारा बॉस रवि शाह। कमल, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन क्या बताओगी? सब कुछ तो बता दिया तुम। कमल, मुझसे गलती हो गई, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि तुम अनु, और कितना झूठ बोलोगी तुम? हर रोज झूठ बोला है तुम। आज मैं बिजी हूं, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। अनु, जानती हो कितना तड़पा हूं तुम्हारे एक फोन कॉल के लिए, लेकिन तुम्हें फुर्सत ही कहां है रवि से? कमल, रवि और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। हाँ, एक कमजोरी जरूर थी जो मेरे अंदर आ गई थी, लेकिन ईश्वर जानता है कमल कि मैंने उस कमजोरी के सामने घुटने नहीं टेके। और अब जब मुझे लग रहा था कि मैं जीत गई हूं तो मुझसे ये हो गया। कमल, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो, लेकिन प्लीज इतना विश्वास कर लो कि अनु सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हारा भरोसा करूं, माफ कर दूं तुम्हें, लेकिन अनु, जो घाव तुमने मुझे दिया है वो भर सकता है, लेकिन अगर सिर्फ तुम चाहो तो। तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ कमल, तुम मुझे माफ कर दो बस। मुझसे शादी? हाँ हाँ, हम इलाहाबाद वापस जाएंगे और 3 दिन के अंदर शादी करेंगे। ठीक है। क्या बात, बहुत गुस्से में हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेखर को हाथ लगाने की? क्योंकि उसने तुम्हें हाथ लगाया था। सजा तो उसको मिलनी थी। Oh God, समर गुप्ता, you're a sick man. बहुत गुस्से में हो, थोड़ा पानी पियो। तुम्हें अगर कोई चीज नहीं मिलती तो तुम उसे तोड़ देते हो ना? क्या करोगे? क्या करोगे? मुझे मार डालोगे? मैं यहाँ से जा रही हूँ और दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। कहाँ? शेखर के पास? हाँ, शेखर के पास। किरण, शेखर मेरे पास आया था, तुम्हारी दलाली मांगने आया था मुझसे, मगर मैंने उसे दी नहीं तुम्हारी दलाली, मगर बजौरा से वो तुम्हारी दलाली ले चुका है। किरण, दलाली उसका पेशा है। तुम जैसी लड़कियों को फंसाकर वो। समर गुप्ता, तुम कितना जलते हो शेखर से। तुम बैठो किरण, तुम बैठो पहले प्लीज। अगर मेरे और शेखर के बीच में आने की कोशिश करी ना तुमने, तो ऐसा कुछ हो जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। किरण, मेरी बात सुनो। किरण, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं किरण। किरण, वादा करो कि तुम समर गुप्ता के पास कभी नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हमें उससे बहुत संभल कर रहना होगा। वो कुछ नहीं करेगा। शेखर, आज उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताया। क्या? उसने कहा कि तुम उसके पास पैसे मांगने गए थे, क्योंकि मैं वहां काम करती हूँ। किरण, तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम मुझ पे घटिया इल्जाम लगा रही हो। मैं शेखर, नहीं शेखर, आई एम सॉरी। देखो, अगर मैं उस पे विश्वास करती तो मैं तुमसे नहीं पूछती ना। नहीं किरण, लगता है तुम्हारे लिए मेरे प्यार में कोई कमी है। कसूर तुम्हारा नहीं है,
नहीं शेखर, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है। सॉरी, आई एम सॉरी। तो फिर वादा करो कि ऐसी बात नहीं करोगे। नहीं कर। I promise. I'm so sorry, Shekhar. I love you, Shekhar. So sorry. I love you. चलो, अब सबसे पहले हम सबसे ऊंचे सुर से शुरू करेंगे। ऊंचे सुर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गाओ। गाओ। सा। और जोर से। सा। और ऊंचा। सा। और ऊंचा। सा। इससे भी ऊंचा। सा। सोनाली, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आवाज पूरी तरह से बंद हो। हाँ? देखो बेटा, आवाज यहां से नहीं, आवाज यहां से निकलनी चाहिए, यहां से। अभी तुम्हारी जो आवाज है वो एकदम कच्ची है, इसलिए उसे भूल जाओ तुम। इसका मतलब मेरी आवाज खराब है? नहीं बाबा। अच्छा, तुम एक काम करो, किसी का नाम लेकर जोर से चिल्लाओ। किसका? मेरा? आपका? जोर से? बहुत जोर से। बड़ा मजा आएगा। चेतन त्रिवेदी! इससे भी ऊंचा। चेतन त्रिवेदी! अब जो मैं करने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखो। देखा? हाँ। अभी आसन तुम करो। और स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करो। नहीं हो रहा। सॉरी। वैसे तो मेरी कमर ही टूट जाती ना। नहीं, इससे फेफड़े खुलते हैं, और योगा में इस आसन को अधोमुख स्वनासन कहते हैं। ये मुझसे नहीं होगा। देखो सोनाली, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए योग बहुत आवश्यक है। शुद्ध शरीर और शुद्ध आत्मा से ही शुद्ध आवाज निकलती है, समझी? चलो बैठ जाओ। अब मैं जैसा करता हूं तुम भी मेरे साथ साथ वैसा भी करो। अब हम हर अभ्यास के बाद योग किया करेंगे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी चेतन भैया। भैया नहीं, सिर्फ गुरुजी। सोनाली, तुम्हारे मन में कोई ग्रंथि छिपी हुई है, कोई भय जो तुम्हारे अंदर की चेतना को मुक्त नहीं होने देता। जिस दिन वो मुक्त हो गई, उस दिन तुम्हारे अंदर छिपी एक छोटी सी मासूम बच्ची जीवित हो जाएगी। तब तुम बनोगी सच्ची कलाकार।
एक सच्ची गायिका। क्या यार अन्नू, इतने सड़े हुए पत्ते बांटे हैं। अरे 2 इक्की और 1 जोकर, इतने सड़े हुए पत्ते हैं। नॉट फेयर, नॉट फेयर। हाँ, अनु, फिर क्या सोचा है तूने? मैं इलाहाबाद वापस जा रही हूँ कमल से शादी करने। शादी करने? मतलब तू वापस आएगी? शादी के बाद हम दोनों बॉम्बे में ही सेटल हो जाएंगे। कमल को यहाँ पर कुछ काम मिल रहा है। अरे तो फिर हम सब आएंगे तेरी शादी में, कितना मजा आएगा, है ना? या वी ऑल विल हैव फन एक्सेप्ट अनु। हाँ यार, ऐसे ही होता है। जिन लोगों की शादी होती है ना, उन लोगों को छोड़कर बाकी सब एंजॉय करते हैं। हाँ, वही दो बेचारे एंजॉयमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। So dirty, मीरा। योर टर्न, जल्दी। अरे गिव मी 1 कार्ड यार। दिस इज रमी। हाय गर्ल्स, डील फॉर 5। भाई एक जमाना हो गया कार्ड्स खेले हुए। ओहो भाई आंटी, ये मीरा से बच के रहना, ये बहुत अच्छा खेलती है। वैसे खेलना शुरू करूं तो मैं भी बुरा नहीं खेलती हूँ। मैं एक्चुअली अनु से मिलने आई थी। नो प्रॉब्लम, मैं मिलवा देती हूँ। ये है अनु श्रीवास्तव। इसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है इलाहाबाद में, और ये है आंटी इनकी शादी। हो गई है और खत्म भी हो गई है और इन्हें पता भी नहीं चला। आप ब्लैक ह्यूमर बहुत अच्छा लिख सकती हैं। अच्छा ही नहीं लिखती हूँ, वरना 2-4 राइटर्स की तो जरूर छुट्टी कर दूंगी। अनु, तुम्हारा ध्यान किधर है? जोकर फेंक दिया तुमने? ओह बस यार, अब तुम लोग खेलो। और अनु, मैं तुम्हें ये पूछने आई थी कि तुम कब जा रही हो? मिसेस दीक्षित, कमल को यहाँ पर कुछ काम है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। अच्छा, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे नई पेइंग गेस्ट ढूंढनी पड़ेगी ना, इसलिए। आंटी मैं सोच रही थी कि शादी के बाद अनु और कमल तो बम्बई में आके रहेंगे, है ना? तो क्यों ना हम इन दोनों को यहीं पर एक कमरा दे दें? गुड आइडिया नो? मैरिज को तुम मजाक समझती हो? लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, मैरिज के बाद पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। लाइफ बिकम्स अ सीरियस इशू, यू नो, जिसे दोनों को मिलकर टैकल करना पड़ता है। स्मार्ट गर्ल। अनु, तुम तुम्हारे पेरेंट्स को कहो ना हमारे साथ डिनर के लिए ज्वाइन करें। आपके घर पे? यहाँ नहीं, रेस्टोरेंट में। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि बम्बई क्या चीज है। ठीक है मिसेस दीक्षित। हेलो। हाय अक्षय, क्या कर रहे हो? मैं काम कर रही हूँ। ये क्या, तुम 2 पेपर्स पर एक साथ काम कर रही हो? कुछ नहीं यार, मेरी दोनों स्टोरीज की डेडलाइन है आज, तो सोचा साथ में लिखूंगी तो जल्दी काम हो जाएगा। You are so cute. Really? थैंक्स। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? इन बैग्स में क्या है? गिफ्ट? मेरे लिए? गिफ्ट तो है, लेकिन मेरे लिए। बहुत सेल्फिश हो। बिल्कुल हूँ, नहीं तो तुम्हें इंटरव्यू में पास नहीं करता। ओके, एनीवे, यू हैव टू हेल्प मी डिसाइड मुझ पर कौन सी सूट करती है, ओके? तुमको तो सभी अच्छी लगेंगी। ओह, थैंक यू। वैसे मेरा भी यही ख्याल है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं सबकी सब रख लेता हूँ। तुम्हें शॉपिंग करने का शौक है? बहुत। वो क्या कहते हैं उसे? शॉपिंग थेरेपी। सरप्राइजिंग, तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसे शॉपिंग का इतना शौक है। मीरा, किसी से कहना मत, मैं जब भी ऑफिस के काम से बाहर जाता हूँ ना, सबसे पहले जाकर शॉपिंग करता हूँ। हाउ एक्साइटिंग! अगली बार जब भी तुम शॉपिंग के लिए जाओगे ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आई लव शॉपिंग। या श्योर। वैसे मीरा, मुझे लगता है हम दोनों की पसंद बहुत मिलती है। We should try and spend more time together. मुझे भी ऐसे ही लगता है। चलो, I have to get back to work. हेलो सोनाली। हेलो रवि। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। और तुम्हारी दोस्त अनु? हाँ, वो भी ठीक है। सोनाली, वो वापस कब आ रही है? वो वापस नहीं आ रही। नहीं? क्यों? मेरा मतलब है, तुम्हें पक्का पता है? हाँ, अब मैं जाऊँ, माया मेरा इंतजार कर रही है। सोनाली, 1 मिनट। क्या? तुम्हें पता है मैंने उस दिन तुम्हारी हेल्प क्यों की? क्योंकि तुम अनु की दोस्त हो, माया की नहीं।
मैं कभी कुछ भूलती नहीं। हे, रवि, हमारे साथ लंच पर चलोगे? जी नहीं, आप लोग जाइए। कम ऑन रवि, आजकल हम लोग कितना कम मिलते हैं। अच्छा, डिनर पर चलोगे? माय ट्रीट ऑफ कोर्स। आज डिनर पर मुझे सुमित्रा लेकर जा रही है, एंड हर ट्रीट ऑफ कोर्स। हाँ, आज तो तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, मुबारक हो। सो ब्यूटीफुल है ना अंकल जी? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है वाकई, मगर शोर कुछ ज्यादा है। अंकल ये शोर और भीड़ तो बम्बई का हिस्सा है। आई विश मिसेस दीक्षित भी यहाँ होती ना रणदीप के साथ। आफ्टर ऑल ये उन्हीं का तो प्लान था। हाँ, और वो दोनों ना घर पे रह गए। रणदीप भैया है ना, वो मीरा की वजह से नहीं आए, और मिसेस दीक्षित है ना, उन्होंने कहा कि वो रणदीप भैया के साथ ही रह जाएंगी घर पे। सोनाली, देख उधर माइक रखा है। कहाँ? हाँ, मैं गाना गाऊं, बहुत मजा आएगा। मैं गाना गाऊं? सोनाली अच्छा नहीं लगता, एक बार मैनेजर से पूछ ले, फिर उसके बाद गा लेना। ओके ओके। कमल, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं अनु, मुझे तो तुम्हारे साथ कहीं पर भी अच्छा लग सकता है। अनु और कमल कितने अच्छे लगते हैं ना साथ साथ। अच्छा हुआ इसने अपना पागलपन छोड़ दिया। पागलपन? कैसा पागल? नौकरी का। अगर वो नौकरी नहीं छोड़ती तो फिर उन दोनों की शादी भी नहीं होती है ना। हाँ सोनाली, अनु ने शादी का फैसला करके हमारी एक बड़ी चिंता दूर कर दी है। भाई अनु तो बताती नहीं है कि उससे नौकरी क्यों छोड़ी। आप लोग ही बताइए क्या वजह है? अंकल, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। आप लोग मुझे गाने नहीं दे रहे तो फिर डांस ही करते हैं ना, है ना? उसके लिए तो मैनेजर कुछ नहीं कहेगा ना। गुड आइडिया, लेट्स डांस। चलो 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 ना। अंकल जी आप भी चलिए ना। कमल, आंटी आप नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं से देख। चलना किधर? तुम आज के दिन इस रेस्टोरेंट में जानबूझकर आई ताकि मैं आपके पति और आपकी कंपनी दोनों को छोड़ चुकी हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारी शादी के 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में मैंने तुम जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों से मसल कर फेंक दिया। मिसेस शाह, उस दिन आपने मुझसे बहुत कुछ कहा और मैंने सुना। बेहतर होगा अगली बार जब हम मिले तो आप मुझसे तमीज से बात करें कि गुस्सा मुझे भी आता है और आपसे ज्यादा आता है।